तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्री फिजिक्स एकेडमी में। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए वीडियो लेक्चर्स, जिसमें क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन बताते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर में, और हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पूरा 10th क्लास के फिजिक्स के जितने पोर्शन हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो हम 10th क्लास के साइंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें ये पहला लेक्चर है आप लोगों का। तो देखिए कैसे होगा। सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले फिजिक्स को, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर किस चीज़ को बताया गया है? सबसे पहले जो आपका टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रकाश। आपने एक घटना देखी होगी, जैसे आप मुझे इस समय देख पा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि जिस माध्यम की वजह से आप मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है प्रकाश। तो मेरे कमरे में, जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस समय कुछ बल्ब ऑन है, कुछ ट्यूबलाइट्स ऑन है। वो ट्यूबलाइट से प्रकाश मेरे पूरी बॉडी पर पड़ रहा है, इस बोर्ड पर पड़ रहा है। उसके बाद कुछ प्रकाश किरणें आपकी आंखों पर जाती हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। क्योंकि जनरली अगर मैं इन ट्यूबलाइट से बल्ब को ऑफ कर दूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। है क्या बेटा ये प्रकाश? तो जवाब ये है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तु को हमें दिखाने में सहायता करता है। तो ये जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा क्या कहलाती है हमारे लिए? प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसके कारण हम इस पूरे संसार को देख पाते हैं। नहीं तो अगर ये प्रकाश ना पड़ रहा हो, यानी कि रात के टाइम पर आपने देखा होगा, जिन चीज़ों को आप दिन में अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ रहा होता है तो आप हर चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। और वही अगर उसको रात में ये प्रोसेस को किया जाए, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता, अंधेरा होता है, तो चीज़ें वहीं की वहीं रखी हैं, फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो पहले उस वस्तु पर पड़ी, फिर उस वस्तु के पूरी चीज को, यानी पूरे उस वस्तु के प्रारूप को, उसके आकार को हम देख पाए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इस चीज को कैसे समझाया गया है, इस चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो प्रकाश के कुछ विशेष गुण हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स क्या है? नंबर 1, प्रकाश
सरल रेखा में चलता है, तो ये इसका एक गुण हो गया। दूसरा आप बता दें, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और ये ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश की चाल का मान सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश की चाल का मान, वो होता है निर्वात में, और अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का मान अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, फिर वायु में होता है, और जैसे जैसे हम अलग अलग पदार्थ लेंगे पारदर्शी, उन सभी में प्रकाश चल सकता है, लेकिन उसका चाल का मान फिर धीरे धीरे अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल का मान सर्वाधिक निर्वात, वैक्यूम वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तथा भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का मान भिन्न भिन्न होता है। और भी कुछ गुण हैं इसके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिर आगे कौन कौन से गुण आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से आप थोड़ा बहुत उतारना चाहें तो जल्दी से इसे उतार लीजिए। तो बेटा ये 3 गुण आप लोगों के आगे हो चुके हैं। चौथा गुण आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। आप 5वां लिख सकते हैं, प्रकाश तरंगों
की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और एक मुख्य बात, प्रकाश वस्तु को दिखाने में सहायता करता है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो बेटा ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश किस तरंग के रूप में चलता है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल का मान सबसे ज़्यादा किस में होता है? प्रकाश की चाल का मान सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, जिसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश में और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अगली घटना जो है प्रकाश का परावर्तन। तो ये शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताया है। वैसे पेपर में प्रकाश के बारे में इतना पूछता नहीं है, केवल इसके गुणों के बारे में पूछता है। जो अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा प्रकाश का परावर्तन, उससे आप लोग का ये मान के चलिए कि आपका चैप्टर वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो बच्चों आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक बेटा, थैंक यू।